Okay. We are starting with a new chapter that is an interesting chapter, which is also called as trade. This is chapter number 9 in your textbook. Okay, and it is a part of economics. So let us start with this. So everyone should concentrate over here. Okay. Now, if we talk about trade, what is trade? First of all, let us understand what is trade. ट्रेड का मतलब क्या है? अभी आपको ये इमेज में दिख रहा है कि there is some of the stuff is going from the computer to the basket. This is an example of Amazon and Flipkart, where you add your items in the cart. Okay, and this is an example of a trade. Okay, yeah. Now, if you talk about trade, what is trade? Trade मतलब क्या है? Trade का मतलब है buying and selling of goods. What is trade? Trade means buying and selling of goods. You can do this buying and selling at a local level, at a global level, at a national level. अगर आप घर के नीचे जाके if you're buying something from your grocery shop, from your general store, उसको भी हम लोग trade बोल सकते हैं. So trade मतलब buying and selling of goods and services. Services भी include होता है इसमें. Goods मतलब क्या है? हम लोग जो एक product खरीदते हैं, services for example insurance services, travel insurance, transport services, education services, उसको हम लोग services बोलते हैं. So buying and selling of goods and services is called as trade. Now, if we talk about trade, why do we do trade? मतलब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग ट्रेड क्यों करते हैं? उसका रीजन है कि एज अ ह्यूमन वी हैव लॉट ऑफ नीड्स. बेसिक नीड्स होते हैं ना अपने, फूड ग्रेन्स, कपड़ा, ठीक है, फिर ट्रैवलिंग, ये सब चीज हमारे बेसिक नीड्स है. ओके, अभी हम जब ट्रेड, ये जो बेसिक नीड्स है, ये बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, है कि नहीं? अपने फैक्ट्रीज और अपने इंडस्ट्रीज में दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस नीड्स. लेकिन डू वी गो टू दिस इंडस्ट्री टू बाय द प्रोडक्ट? हम लोग इंडस्ट्री या फैक्ट्री में जाके खरीदते हैं क्या? नहीं. प्रोडक्ट किधर आता है? मार्केट में आता है. ठीक है, हम लोग मार्केट में जाके खरीदते हैं. We don't go to the factories and industries to buy the product. We go to the market. तो मार्केट में कैसे आता है? It is मार्केट में कैसे आता है? With the help of trade. Trade helps to connect the producer and consumer. Consumer कौन है? हम लोग. Producer कौन है? जो goods बनाता है. So trade is a link between producer and the end consumer. And this was the reason that we do trade. अगर trade नहीं होगा तो प्रोड्यूसर से गुड्स कंज्यूमर तक नहीं आएगा, मतलब अपने पास नहीं आएगा. ओके, अपने पास गुड्स क्यों आता है? अपने आजू बाजू में शॉप्स में, शोरूम्स में गुड्स क्यों आता है? द रीजन इज बिकॉज ऑफ ट्रेड. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इफ यू टॉक अबाउट trade as an economic activity. Now trade is an economic activity. Economic activity का मतलब क्या है? What is economic activity? Economic activity means when an activity is done for monetary gain, मतलब जिसमें आपको पैसा मिलता है रिटर्न में. आप जब वो एक्टिविटी करते हैं और उसके रिटर्न में आपको पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब ट्रेड इज रिलेटेड टू मनी, पैसा. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी. वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? आप जब घर पे म्यूजिक लगा के नाचते हो तो आपको पैसा मिलता है क्या? नहीं. उल्टा मम्मी चिल्लाती है और बाजू में रखती है. योर मॉम इज कुकिंग फूड फॉर यू. तो मॉम खाना बनाने के बाद में आप बोलते हैं खाना मस्त बना है, तो मॉम बोलती है ठीक है 100 रुपए देके जा. ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं. ठीक है, मॉम इज कुकिंग फूड आउट ऑफ लव फॉर यू. उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जब आप होटल में जाके खाना खाते हैं तो आपको फ्री का मिलता है खाना? नहीं, आपको पैसा देना पड़ता है. तो रेस्टोरेंट में जो एक्टिविटी वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट इज रिलेटेड टू मनी. या नेक्स्ट थिंग इज, why was trade started? ट्रेड चालू क्यों किया हम लोग ने? What was the reason that the trade was started? Purnima from Ghatkopar, put your video off. Yeah. So why the trade was started? The first thing,
Purnima from Ghatkopar, if you hear me, you can shut off your video. Thank you. So why was the trade started? The trade was started, the reason was trade was started because no nation, no individual is self-sufficient. No nation, no individual is self-sufficient. Self-sufficient का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर. जो अभी मोदी जी ने बोला ना, आत्मनिर्भर. ठीक है, हम लोग सब कुछ खुद से नहीं बना सकते. नो नेशन मतलब कोई भी कंट्री ऐसा नहीं बोल सकता है कि हम लोग सब कुछ बना सकते हैं. इवन अमेरिका, ठीक है, अमेरिका भी बोल नहीं सकता है कि हम लोग सब कुछ बना सकते हैं. दे हैव टू डिपेंड फॉर समथिंग फॉर अदर कंट्री. इवन इंडिविजुअल, अभी हम लोग खाना घर पे बनाते हैं, राइट? हम लोग खाना घर पे बनाते हैं, बट खाने के लिए जो मटेरियल लगता है वो तो हमने को शॉप से लेके आना पड़ेगा. वो हम लोग घर पे नहीं बना सकते. वी कैन नॉट ग्रो फूड ग्रेन्स एट होम. वी कैन नॉट ग्रो वेजिटेबल्स एट होम. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल. So we buy it. So we are depending on a market for the product. Okay. For example, America is a developed country and has the latest technology, but depends on Asian countries for agricultural produce. India exports agricultural products. ठीक है, और उसके बदले में अमेरिका से इंडिया क्या लेता है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. इसको बोलते हैं ट्रेड. ट्रेड क्यों चालू हुआ? बिकॉज नो नेशन इज सेल्फ सफिशिएंट. ठीक है, वी कैन नॉट मेक एवरीथिंग. Every country has to depend on any other country. That is called as interdependent. ये तो मैं कंट्री का बात कर रहा हूँ. स्टेट का भी बात करूंगा तो भी होगा. फॉर एग्जांपल इंडिया में, इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र ग्रोस कॉटन ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, महाराष्ट्र ग्रोस कॉटन ऑन अ लार्ज स्केल एंड जम्मू कश्मीर ग्रोस एप्पल ऑन अ लार्ज स्केल. सबसे अच्छा क्वालिटी का एप्पल आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा. अब जम्मू कश्मीर एप्पल तो ग्रो कर पा रहा है, बट कॉटन ग्रो कर पा रहा है क्या? नहीं. महाराष्ट्र कॉटन ग्रो कर रहा है, बट एप्पल ग्रो कर पा रहा है क्या? नहीं. सो इफ महाराष्ट्र वांट्स एप्पल एंड जम्मू कश्मीर वांट्स कॉटन, तो महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर से एप्पल लेगा और जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र से कॉटन लेगा. व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ द स्टेट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट. दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर स्टेट्स. समझा? इसके लिए ट्रेड चालू हुआ. अब जब जम्मू कश्मीर एप्पल देगा महाराष्ट्र को, तो ट्रेड ही तो हो रहा है, because trade means buying and selling of goods and services. So Maharashtra is buying apple from Jammu Kashmir and Jammu Kashmir is buying cotton from Maharashtra. Why? Because both the states are not self sufficient. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको लोकल लेवल का एग्जांपल दिया. वैसे ग्लोबल लेवल पे भी होता है. countries trade with each other because the countries are not self sufficient. This is the reason that the trade was started. Okay, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? The trade was started because no nation is self-sufficient. What is trade? Buying and selling of goods and services. Okay, we come to the next topic. Barter system. अभी जब trade initially चालू है ना, during medieval period, आपने अभी history में सुना रहेगा ना, medieval period. During medieval period, there was a type of trade that was called as barter trade or barter system. What do you mean by barter trade or barter system? In barter trade, goods are exchanged for goods or goods are exchanged for services. मतलब goods के बदले goods, services के बदले services. उसको बोलते थे barter system. ठीक है, for example, there is a farmer who grows wheat and there is a carpenter who makes furniture. तो उन दोनों के बीच में कैसा ट्रेड होगा? ये farmer अपना wheat देगा और carpenter अपना furniture देगा. इसको बोलते हैं barter system. इसमें किधर भी मनी इन्वॉल्व है क्या? नहीं. आपको किधर पैसा दिखा क्या? नहीं. तो बार्टर सिस्टम पहले बहुत चलता था. ठीक है, बट एक टाइम आया जहां पे बार्टर सिस्टम फेल हो गया. ठीक है, कंटिन्यू नहीं हो पाया. अभी भी होता है बार्टर सिस्टम, बट बहुत छोटा स्केल में होता है. ठीक है, बट पहले बार्टर सिस्टम ग्लोबल लेवल पे होता था, बट अभी नहीं होता है. क्यों? उसका एक रीजन है. ठीक है, देयर आर 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सबसे पहला लैक ऑफ कोइंसिडेंस. व्हाट इज लैक ऑफ कोइंसिडेंस? अभी जो फार्मर व्हीट ग्रो कर रहा है, उसको कारपेंटर से फर्नीचर चाहिए. सुनो है ध्यान से, उसको कारपेंटर से फर्नीचर चाहिए. ओके, वो जाता है कारपेंटर के पास, बोलता है कि ये ले 20 kg व्हीट, मेरे को फर्नीचर दे. बट ऐसा जरूरी है कि कारपेंटर को भी व्हीट चाहिए रहेगा? ठीक है, उसको नहीं चाहिए व्हीट, तो वो ट्रेड करेगा क्या? नहीं. तो कोइंसिडेंस होना बहुत जरूरी है. कोइंसिडेंस मतलब क्या? कारपेंटर को भी व्हीट चाहिए
और फार्मर को भी फर्नीचर चाहिए, तब जाके ट्रेड होगा, बार्टर ट्रेड। बट ये होता नहीं था, अब ये होगा नहीं तो कैसे चलेगा बार्टर सिस्टम? तो ये पहला डिसएडवांटेज था, लैक ऑफ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस होगा तो ही बार्टर ट्रेड होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूं, इफ आई एम गोइंग टू अ पर्सन हु इज सेलिंग हॉर्स, वो घोड़ा बेच रहा है, ठीक है, मैं जाता हूं उसके पास, उसको बोलता है ये ले 40 केजी वीट ले, आई एम अ फार्मर, मैं उसको बोलता है ये ले 40 केजीज वीट एंड गिव मी वन हॉर्स। तो वो जो घोड़ा जो संभाल रहा है, जो बेच रहा है, वो बोल रहा है कि मैं तो अकेला हूं, मुझे 40 केजीज वीट का क्या करना है? तो मैं ऐसा बोलूंगा उसको फिर, ये ले 20 केजी वीट ले और आधा घोड़ा काट के दे, ऐसा बोल सकता हूं उसको मैं? नॉट पॉसिबल। तो देयर वाज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। And the last one is value of the goods. We couldn't determine the value of the goods. Now tell me, is the value of mangoes and value of apple is same? No. तो जब ट्रेड करेंगे तो दोनों भी सेम नहीं, मतलब मैं 1 डजन एप्पल लूं और उसके बदले में 1 डजन मैंगोज लूंगा, तो मैंगोज वाले का लॉस हो गया। तो वैल्यू ऑफ द गुड्स वाज नॉट डिटरमाइंड प्रॉपर्ली। तो ये 3 डिसएडवांटेजेस की वजह से द बार्टर सिस्टम कुड नॉट सक्सीड और बार्टर सिस्टम फेल हो गया। सर बार्टर सिस्टम फेल हो गया तो क्या चालू हुआ? देन वी स्टार्टेड विथ मॉनिटरी सिस्टम। अभी हम लोग को कोई भी गुड्स खरीदना है या कोई भी सर्विसेज लेना है तो उसके एक्सचेंज में हम लोग पैसा देते हैं कि नहीं? सपोज यू वांट टू बाय एनीथिंग, यू वांट टू बाय एप्पल्स, यू वांट टू बाय मैंगोज, यू वांट टू बाय व्हीट, यू वांट टू बाय हॉर्स, यू पे मनी, दैट इज कॉल्ड एज मॉनिटरी सिस्टम। तो अभी हम लोग मॉनिटरी ट्रेड कर रहे हैं, बार्टर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कई कई पे छोटे छोटे एरिया में अभी भी बार्टर ट्रेड चलता है, ठीक है, बट exclusively now we only do monetary trade. Are we clear with this? So initially we were doing barter trade, now we are doing monetary trade. Next one is, now there are two ways of trade. Let us understand that. What is visible and invisible trade? सर ये क्या होता है visible और invisible? दिखता है नहीं दिखता है, ऐसा क्या है? वो भी पढ़ते हैं। सबसे पहला है विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स उस पे ज्यादा ध्यान देना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स दिखता है ना, फॉर एग्जांपल आप जाते हो शॉप में देखते हो, तो आपकी ग्रोसरी शॉप में, जनरल स्टोर में आप जाते हो, वहां पे आप देखते हो, बोलते भैया एक साबुन देना, आपको साबुन दिखता है ना, यू सी द सोप, फिर वो आपको साबुन निकाल के आपके हाथ में देता है, यू कैन फील द सोप, यू कैन टच द सोप, तो विजिबल है ना। आप उधर यूज नहीं करोगे शॉप में, बट दिखता तो है ना, यू कैन फील, यू कैन टच, यू कैन स्मेल, तो उसको बोलते हैं विजिबल गुड। ऑल द गुड्स आर विजिबल ट्रेड। व्हेन यू बाय एंड सेल द गुड्स, इट इज कॉल्ड एज विजिबल ट्रेड, ठीक है, समझा? तो गुड्स जो भी होगा, कार हुआ, ज्वेलरी हुआ, वेजिटेबल हुआ, कमोडिटीज हुआ, घर हुआ, एवरीथिंग इज विजिबल ट्रेड। देन सर व्हाट इज इनविजिबल ट्रेड? इनविजिबल ट्रेड मींस एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। Services cannot be seen, cannot be touched, cannot be felt, it can be only experienced. मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहला वहां पे दिया देखो फोटो में, एजुकेशन सर्विस। एजुकेशन सर्विस इज अ सर्विस you cannot see. When a teacher is teaching, ठीक है, that person is giving you a knowledge. Can you see that knowledge? आप ऐसा घर पे लेके जा सकते हो? अभी मम्मी ने बोला क्या पढ़ा है, लो आधा किलो इकोनॉमिक्स पढ़ा है आज, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं। मम्मी कैसे पूछती है कि आज का इकोनॉमिक्स का लेक्चर कैसे गया, तो आप बोलते हैं अच्छा एक्सपीरियंस था, लेक्चर अच्छा गया, ठीक है। तो यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट शो इट, यू कैन नॉट शो द लेक्चर, ओके। व्हेन अभी टूरिज्म इज आल्सो एन इनविजिबल ट्रेड। सो व्हेन यू गो टू आगरा एंड यू सी ताजमहल एंड व्हेन यू कम बैक, तो फ्रेंड्स को क्या बता दो, ये देखो मैं ताजमहल लेके आया उधर से, ऐसा दिखता है ताजमहल? नहीं ना। You can only share the experience that the Taj Mahal was beautiful. वैसे ही ट्रैवल भी, ट्रांसपोर्ट भी एक सर्विस है। सपोज यू बुक अ टिकट, प्लेन टिकट आप बुक करते हो, आप वो प्लेन टिकट से आप वो प्लेन से ट्रैवल करते हो, तो जब वापस आप घर पे आते हो तो जहां पर आप बैठे हो, जिसका सीट का आपने टिकट लिया है, वो सीट भी वापस लेके जाते हो आपके साथ? बोलते नहीं इसका मैंने खरीदा तो मैं सीट भी लेके जाऊंगा। नॉट पॉसिबल। यू ओनली एंजॉय द सर्विसेज। यहाँ पर है ना, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। ओनरशिप ट्रांसफर मतलब क्या है? गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर होता है, सर्विसेज में ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। ओनरशिप मतलब क्या है? अभी सपोज मैं शॉप में जाके अगर सोप खरीदा वो जनरल स्टोर से,
उसका पैसा दिया, तो अभी वो सोप का ओनर कौन है? मैं. सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द शॉपकीपर टू मी. ठीक है, अभी वो सोप खरीदा मैंने, तो वो सोप का मालिक मैं हो गया. वो कार खरीदा मैंने, अभी वो कार का मालिक मैं हो गया. सर्विसेज में आपका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है. आप होटल में जाएंगे, आपने एक रूम बुक किया, तो अभी भी रूम का मालिक आप हो गए क्या? मतलब अभी वो होटल आपका हो गया क्या? नहीं. सर्विसेज में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होता है. ठीक है, द ओनरशिप इज स्टिल विद द सर्विस होल्डर, not with the consumer. But in goods, the ownership is transferred from the manufacturer to the consumer, or from the seller to the consumer. ठीक है. तो विजिबल ट्रेड मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. इनविजिबल ट्रेड मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, गुड्स कैन बी सीन. सिंपल. ठीक है, तो ये था विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड. Next we come to types of trade. Now there are two types of trade. One is on the basis of quantity of goods, and second one is on the basis of extent of the trade. ठीक है, सबसे पहले on the basis of quantity of goods, उसमें wholesale है, retail है. On the basis of extent of trade region आपको दिख रहा है, उसमें domestic या internal और international trade है. So let us learn this one by one. Okay. Now there are two types according to quantity of goods. There is wholesale trade as well as retail trade. Now let us understand this one by one. One is wholesale trade. Wholesale का मतलब है when a person or when a trader is buying the goods in large quantity. When a trader buys the goods in large quantities and sell the goods in large quantity, it is called as wholesale trade. ठीक है? And this is an example of retail trade. So what is wholesale trade? When the goods are purchased in large quantities from the manufacturers or producers. Directly manufacturer or producer से खरीदता है large quantity. मतलब क्या मालूम है क्या? Suppose he is a wholesaler of mangoes. तो 1 डजन या 10 डजन मैंगो नहीं खरीदेगा, वो 1000 डजन मैंगो खरीदेगा. A wholesaler buys 1000 dozen of mangoes. ठीक है, that's why he is called as wholesaler. और वो किसको बेचता है wholesaler? Retailer को. मतलब वो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर से खरीदता है और रिटेलर को बेचता है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड एज होलसेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड मतलब क्या है? व्हेन द पर्सन बाइज इन लार्ज क्वांटिटी. ठीक है. Now wholesaler may perform different functions in the process of distribution of goods and services. It enables the producers to reach the consumers. ठीक है, मतलब wholesaler helps the producer to reach the consumer. मतलब producer जो goods बनाता है ना, वो consumer तक कौन पहुंचा रहा है? wholesaler. ठीक है, so wholesaler is a link between producer and consumer, the first link. ठीक है, the first link between producer and the consumer. Okay, the orchard owner of mangoes or oranges sell the entire product to the wholesale trade. मतलब एक फार्मर है जो ऑरेंजेस ग्रो कर रहा है या मैंगोस ग्रो कर रहा है, तो उसका है ना डील होलसेलर के साथ होता है, और होलसेलर उसका जितना भी प्रोड्यूस हुआ मैंगोस और ऑरेंजेस है सब खरीद लेता है. ठीक है, इसके लिए तो होलसेलर है ना. होलसेलर बाइज इन लार्ज क्वांटिटी. अच्छा, होलसेलर बाइज इन लार्ज क्वांटिटी एंड सेल्स इन लार्ज क्वांटिटी. आपने यहाँ पर भी एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको पता है क्या पता नहीं. हैव यू हर्ड अबाउट एपीएमसी मार्केट इन वाशी? APMC market in Vashi is an example of wholesale trade. Crawford market in town is an example of wholesale trade. Metro cash and carry in Bhandup is an example of wholesale trade. वहां पे आपको सब प्रोडक्ट्स होलसेल में मिलता है. APMC में अगर जाएंगे ना, आपको कैसे कि वहां पर सब होलसेल मार्केट में वेजिटेबल्स और फूड ग्रेन्स मिलेगा. स्टेशनरी शॉप है वहां पे. तो ये होता है होलसेल ट्रेड. बाय इन लार्ज क्वांटिटी, सेल इन लार्ज क्वांटिटी. नेक्स्ट आते हैं रिटेल ट्रेड पे. Retail trade is the second link between producer and consumer. First link कौन था? Wholesaler. Wholesaler के बाद में retailer आता है. Okay. Now when the trader buy goods from wholesale traders and sell directly to the consumer, it is known as retail. मतलब retail trade में retailer sells the goods to the consumers. अभी ये पूरा link complete हुआ देखो.
पहला आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसको गुड्स बेचता है? होलसेलर। होलसेलर किसको गुड्स बेचता है? रिटेलर। रिटेलर किसको बेचता है? कंज्यूमर। मतलब होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाता है। सो रिटेल ट्रेड डील्स विद द एंड कंज्यूमर। अच्छा, रिटेलर बाइज द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी एंड सेल द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, वो लोग बड़ा क्वांटिटी में खरीदता नहीं है और बड़े क्वांटिटी में बेचते नहीं है रिटेल ट्रेड में। द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड इज कॉल्ड एज रिटेलर। अभी रिटेल ट्रेड का एग्जांपल दूं, आपके नीचे जो ग्रोसरी शॉप है ना, जनरल स्टोर, वो रिटेल ट्रेड है। ठीक है, स्टेशनरी शॉप जो है ना आपके आसपास, वो रिटेल ट्रेड है। लॉन्ड्री सर्विसेज जो दे रहा है ना, वो रिटेल ट्रेड है। ठीक है, बिकॉज दे कीप द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी एंड सेल इन स्मॉल क्वांटिटी। व्हेन यू गो टू अ ग्रोसरी शॉप, तो आप लोग कैसा स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हैं ना, यू बाय 1 ब्रेड पैकेट और 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, ऐसा स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हो। डू यू बाय लाइक 20 ब्रेड पैकेट्स एंड 10 लीटर्स ऑफ मिल्क? नो। ठीक है, तो रिटेल ट्रेड खरीदता भी है स्मॉल क्वांटिटी में और बेचता भी है स्मॉल क्वांटिटी में। There are some sellers who do business at local level with a limited area. Such sellers provide food directly to ultimate consumers at a reasonable price. मैंने अभी एग्जांपल दिया आपके। और रिटेल ट्रेड कभी भी है ना, रिटेलर्स होता है या रिटेल शॉप है ना, आपके घर के आसपास ही होता है। ठीक है, तो ग्रोसरी शॉप, मेडिकल स्टोर, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री शॉप, ये सब आपके घर के आसपास ही रहेगा। ठीक है, और ये लोग लिमिटेड क्वांटिटी में बिजनेस करते हैं। ठीक है, the shopkeepers selling goods, vegetables, vendors in markets. Okay, okay, so this was about wholesale and retail. Next we come to internal trade and foreign trade on the basis of extent of region. पहला हम लोगों ने पढ़ा on the basis of quantity of goods. On the basis of quantity of goods there are two types of trade, wholesale and retail. Now we are learning on the basis of extent of the region. One is domestic trade, which we call as home trade, and one is international trade, which is also called as foreign trade. Okay. Now what is domestic trade? Simple है. This trade takes place between different regions within the same country. मतलब इंडिया के अंदर जो ट्रेड हो रहा है ना, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड। ठीक है, इंडिया के अंदर मतलब कैसे है? सिटी टू सिटी ट्रेड, स्टेट टू स्टेट ट्रेड, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रेड, ये होता है डोमेस्टिक ट्रेड। ठीक है, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा है, वो भी डोमेस्टिक हुआ। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र से कोलकाता, वेस्ट बंगाल, तो भी डोमेस्टिक ट्रेड हुआ। द साइज ऑफ द कंट्री, diversity, distribution and availability of natural resources affect the internal trade. Internal trade cannot happen without natural resources. अगर natural resources नहीं रहेगा तो obviously हम लोग goods कैसे बनाएंगे? जितना ज्यादा natural resources उतना ज्यादा domestic trade, याद रखना। क्योंकि जितना ज्यादा natural resources होगा उससे तो हम लोग products बनाएंगे ना। Products are always made with the help of natural resources. Okay. Next is, if there is a good economic growth, then the trade will also be more. ठीक है, ये वाइस वर्सा है। अगर ट्रेड अच्छा खासा रहेगा तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, याद रखना। और जितना कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा ट्रेड होगा, ये भी याद रखना। वाइस वर्सा है, ट्रेड डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ट्रेड। ओके, नेक्स्ट वी कम टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या है? द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। दो कंट्री के बीच में जब ट्रेड होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। सम कंट्रीज प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन एक्सेस, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब क्या माना, जो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल जो मिलता है ना, ये क्रूड ऑयल से मिलता है। क्रूड ऑयल इन सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड व्हीट प्रोडक्शन इन यूएसए एंड कनाडा। अभी कैसे है ना, यूएसए प्रोड्यूसेस व्हीट ऑन अ लार्जर स्केल, कनाडा प्रोड्यूसेस व्हीट ऑन अ लार्जर स्केल, सऊदी अरेबिया एंड कुवैत प्रोड्यूसेस क्रूड ऑयल, इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ठीक है, हमारे पास क्रूड ऑयल कम है तो हम लोग क्या करते हैं, सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल लेते हैं। और सऊदी अरेबिया को क्या देते हैं मालूम है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनके पास वो कम है। ये होता है ट्रेड। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। बट इंटरनेशनल ट्रेड इज मच मोर डिफिकल्ट देन डोमेस्टिक ट्रेड।
बिकॉज डोमेस्टिक ट्रेड में कैसे आपको करेंसी चेंज करने का जरूरत नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने का जरूरत नहीं है डोमेस्टिक ट्रेड में. बट इंटरनेशनल ट्रेड में आपका करेंसी भी चेंज होता है, बिकॉज एवरी कंट्री हैज देयर ओन रिस्पेक्टिव करेंसी, एंड एज वेल यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ दैट कंट्री. ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड. दिस लीड्स टू बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड से अपने को क्या फायदा होता है? इंटरनेशनल ट्रेड मतलब देयर इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. यू नो व्हाट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट? जब इंडिया दूसरे कंट्री को गुड्स बेच रहा है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, और जब इंडिया दूसरे कंट्री से गुड्स खरीद रहा है उसको बोलते हैं इंपोर्ट. वन मोर टाइम, when the country sells goods to another country it is called as export. When the country buys goods from another country it is called as import. Export or import is the other two types of international trade: export trade, import trade. ठीक है, so this was about international trade. International trade is done to get foreign currency, foreign exchange, that is US dollars. अच्छा, अपने को US डॉलर्स क्यों चाहिए? इंडिया में तो हम लोग यूज नहीं कर सकते US डॉलर्स, बिकॉज इंडिया में तो इंडियन करेंसी यूज होता है, US डॉलर्स तो यूज नहीं होता है. तो US डॉलर्स क्यों चाहिए अपने को? द रीजन इज दैट जब हम कुछ इंपोर्ट करेंगे ना दूसरा कंट्री से, सपोज वी आर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो उनको पैसा देना पड़ेगा, तब इंडियन करेंसी नहीं चलता है, तब US डॉलर्स लगता है, बिकॉज US डॉलर्स इज ट्रीटेड एज इंटरनेशनल करेंसी. और अपने पास US डॉलर्स कभी आएगा? जब हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे कंट्री में. ठीक है, देन ओनली वील गेट US डॉलर्स. यूएस से आके खुद पर्सनली हमको नहीं देगा. ठीक है, व्हेन वी एक्सपोर्ट समथिंग दैट टाइम वी अर्न US डॉलर्स, एंड दैट सेम US डॉलर्स इज यूज्ड टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल. इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल. आर वी क्लियर विद दिस? सो दिस वाज अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड. तो मैंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बताया. व्हेन कंट्री बाइज दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर स्कार्स, दैट इज स्carce, दैट इज लेस इन देयर ओन कंट्री from another country, it is known as import. Okay, and when country produces excess goods or services that require, it sells this to countries which have demand for it. जैसे कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्सेस में होता है इंडिया में, तो हम लोग सऊदी अरेबिया में, यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. सो हियर I'll stop the lecture. Now, if you have any doubts regarding any topic, you can ask me. Why is US dollars globally accepted in money and not any other currency? The reason is that right now the economy of USA is much more powerful than any other country. Okay, this is the reason that US dollar is used as international currency. Many times they tried to remove it, but they couldn't. US डॉलर is globally accepted in trade. जब भी कोई ट्रेड होता है तो पहला इंटरनेशनल करेंसी में US डॉलर्स यूज करते हैं. We don't take petrol from Dubai, we buy crude oil from Saudi Arabia. Dubai does not have any crude oil production. Abu Dhabi, Kuwait has crude oil production. Dubai में नहीं होता है crude oil. Dubai is famous for tourism. Yes, we earn US currency from international trade. Yes, if Japan is sending the machine parts to the APEC countries, it is an example of import. All the types of trades are important. Wholesale trade is important, retail trade is important, domestic trade is important for the economy of the country, international trade is important for the
income of foreign currency. So every trade is important.